हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ भूल चूक माफ, जो हाल ही में रिलीज हुई है। और इस मूवी में राजकुमार राव और भूमिका ने अपने दमदार एक्टिंग से इस मूवी में जान डाल दी है। कॉमेडी के साथ साथ आप लोगों को एक अच्छा मैसेज भी मिलेगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में हम रंजन और तितली को देखते हैं, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो घर से भाग भी जाते हैं। जहाँ तितली कहती है कि मुझे भागकर शादी नहीं करना है, नहीं तो मेरे पापा की बहुत बदनामी हो जाएगी। और तभी वहाँ पर पुलिस वाला जाता है और उन दोनों को पकड़ के थाने में लेकर आता है। और पुलिस ऑफिसर उन दोनों के फैमिली वालों को भी बुला लेता है। आगे देखते हैं पुलिस स्टेशन के बाहर तितली के जीजा और रंजन के परिवार में बहस हो जाता है। पुलिस ऑफिसर उन्हें अंदर बुलाता है, जहां पुलिस ऑफिसर कहता है कि और जब तक आप लोग इन दोनों की शादी नहीं कराएंगे ये लोग ऐसे ही भागते रहेंगे। और तितली के पापा कहते हैं कि ये कोई काम धाम ही नहीं करता है, दिन भर आवारों की तरह घूमता रहता है, मैं कैसे तितली की शादी इससे करा दूं। जहां रंजन उनसे कुछ दिनों का टाइम मांगता है और तितली के पापा कहते हैं अगर 2 महीनों में तुमने सरकारी नौकरी कर ली तो तितली की शादी तुमसे हो जाएगी। और अगर नहीं लगी तो तितली के आसपास भी दिखाई मत देना, वरना तुझे गंगा में बहवा दूंगा। इधर देखते हैं रंजन अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तभी उसकी बहन कैरी अपने बॉयफ्रेंड सुशील के बारे में बताती है और कहती है कि सुशील तुम्हारी नौकरी बहुत जल्दी लगवा देगा। रंजन सुशील से मिलता है और वो भगवान दास के बारे में बताता है और वो लोगों की नौकरियां पैसे लेकर करवाता है। जहाँ वो कहता है रंजन से समझो तुम्हारी नौकरी लग गई। और वो कहता है रंजन से तुम्हें 6 लाख रुपए देने होंगे और 2 लाख तो एडवांस में। जहाँ रंजन मान जाता है। रंजन को कुछ समझ में नहीं आता है कि 2 लाख रुपए वो कहाँ से लेकर आए। और वो ये बात जब तितली को बताता है तो तितली अपनी माँ की गहने को गिरवी रख देती है और दुकानदार उन्हें 2 लाख रुपए दे देता है। जिसके बाद रंजन वो पैसे लेकर भगवान दास को दे देता है। अगले सुबह रंजन जब सोकर उठता है तो उसका दोस्त और मामा जी बताते हैं कि भगवान दास हमारे पैसे लेकर भाग गया है। रंजन और उसके मामा जी भगवान दास को ढूंढने जाते हैं पर वो नहीं मिलता है। जिसके बाद रंजन तितली को सारी बात बता देता है और ये सुनकर तितली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है रंजन से मेरी माँ के गहने भी गए और तुम्हारी नौकरी भी, इससे अच्छा तुम मुझे भूल जाओ। रंजन ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसके मामा जी कहते हैं तुम भगवान जी से मन्नत मांग लो ताकि तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी हो जाए। रंजन पंडित जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि भगवान को मैं क्या दूं जिससे मेरी मन्नत पूरी हो जाए। पंडित जी कहते हैं आखिर तुम उन्हें क्या दोगे, तुम तो खुद उनसे मांगने आए हो। महादेव पे दूध चढ़ा दो और मन्नत पूरी हो जाने के बाद कोई नेक काम करने का मन्नत मांग लो। रंजन महादेव के पास जाता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा कौन सा नेक काम करूं और वो दूध चढ़ाकर चला आता है। अगली सुबह रंजन जब सोकर उठता है तो उसके पास फोन आता है और वो कोई और नहीं बल्कि भगवान दास रहता है और रंजन को बताता है कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है। जिसके बाद रंजन की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। इधर देखते हैं तितली को देखने लड़के वाले आए हुए रहते हैं। तितली को जैसे ही पता चलता है रंजन की सरकारी नौकरी लग गई है तो वो उस लड़के से शादी करने से मना कर देती है। जहाँ तितली के पापा कहते हैं नौकरी पाने में लेट हो गया है और शादी तो इसी लड़के से होगी। और तभी वहाँ पर रंजन और उसके परिवार आ जाते हैं। जहाँ पंडित जी बताते हैं कि इसी महीने की 30 तारीख को शुभ मुहूर्त है, वरना शादी 1 साल के बाद ही होगा। जिसके बाद सभी लोग मान जाते हैं। आगे देखते हैं शादी का दिन पास में जाता है और आज तितली और रंजन की हल्दी होती है, जहाँ दोनों इस दिन को खूब एंजॉय करते हैं। और उसी रात रंजन तितली से मिलता है, जहाँ पर रंजन तितली से कहता है कि कल हमारी शादी है और तुम शादी के बाद भी ऐसे ही रहना। अगली सुबह देखते हैं रंजन जब सोकर उठता है और वो बाहर देखता है कि आज भी हल्दी की तैयारी हो रही है। और वो अपनी माँ से कहता है कि आज 30 तारीख है, आज तो हमें बारात लेकर जानी है। और उसकी माँ कहती है कि आज 29 तारीख है, बारात तो कल जाएगी 30 को। जिसके बाद रंजन को लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है। रंजन की बहन उसे कुछ कपड़े देती है मार्केट से कलर करवाने के लिए। रंजन उससे भी पूछता है आज डेट कौन सी है, जहाँ उसकी बहन गुस्से में कहती है कि आज 29 ही है, कल 30 है। और तभी घर में जो डेकोरेशन हो रही थी उस आदमी के हाथ से एक गमला गिर जाता है। रंजन उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है। जिसके बाद रंजन वो कपड़ा लेकर मार्केट में चला जाता है, जहाँ पर कुछ लोग उसे शादी की बधाई भी देते हैं और घर आते समय उसके जूतों में गोबर लग जाता है। अगली सुबह रंजन जब सोकर उठता है और वो देखता है कि फिर से हल्दी की ही तैयारी हो रही है।
क्योंकि रंजन हल्दी वाले दिन को 2 से 3 बार देख चुका है और वो सबसे पहले जाकर कैलेंडर देखता है, जिससे देखने के बाद वो बेहोश हो जाता है। रंजन को जब होश आता है और वो अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि हल्दी तो पहले से हो चुकी है। रंजन की बात को कोई नहीं समझता है और उसे डॉक्टर के पास लेकर आते हैं, जहां डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम 29 में अटक गए हो। डॉक्टर बताता है कि तुम टाइम में लूप हो गए हो, ये तो कोई बीमारी नहीं है। रंजन वहाँ से उठ के चला आता है। वो अपने मामा जी और दोस्त को समझाने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर शुक्ला जी आते हैं और वो लोगों को मिठाई बांटते हैं और रंजन से बताते हैं कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। और रंजन को समझ में आ जाता है कि वो 29 में क्यों अटका है। और रंजन को याद आता है कि उसने महादेव से मन्नत मांगी थी, मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मैं एक नेक काम करूंगा। रंजन तितली को समझाने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है कि मैं 29 में ही अटक गया हूँ। रंजन तितली से कहता है कि मैं सोता भी 29 को हूँ और उठता भी 29 को हूँ। रंजन तितली से बताता है कि मैंने महादेव से मन्नत मांगी थी, मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मैं नेक काम करूंगा। लेकिन वो नेक काम क्या है मुझे याद नहीं है। जिसके बाद सब लोग कहते हैं तुम गौ माता को रोटी खिला दो, तुम्हारी मन्नत भी पूरी हो जाएगी और तुम नेक काम भी कर लोगे। रंजन गौ माता के पास जाता है और उन्हें गुड़ और रोटी खिलाता है। रंजन को लगता है उसकी मनोकामना पूरी हो गई है, लेकिन वो अगली सुबह जब सोकर उठता है वो हल्दी वाले दिन को ही देखता है। जिसके बाद रंजन अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सारे वो नेक काम करता है, जिससे कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। अगली सुबह रंजन जब सोकर उठता है और वो फिर से हल्दी वाले दिन को ही दिखता है। जिसके बाद रंजन सारी हल्दी को अपने ऊपर गिरा लेता है और वो गुस्से में छत पे चला जाता है और वो अपनी बहन और सुशील को देखता है। जिसके बाद रंजन सुशील के ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे मारता भी है और सुशील अपनी जान बचाने के लिए वो छत से नीचे गिर जाता है। इधर देखते हैं रंजन परेशान होकर पंडित जी के पास आता है और उनको अपनी समस्या बताता है, जहाँ पंडित जी कहते हैं कि कहीं तुमने जाने और अनजाने में किसी का दिल तो नहीं ना दुखाए हो और तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। और फिर क्या, रंजन जब अगली सुबह उठता है वो घर के एक एक लोगों से माफी मांगता है। रंजन घर के बड़े से लेकर छोटे, बुजुर्ग से लेकर औरत तक सबसे माफी मांग लेता है। रंजन तितली के पापा से भी माफी मांग लेता है, लेकिन फिर भी रंजन के साथ कुछ भी सही नहीं होता है। जिसके बाद तो रंजन का दिमाग खराब हो जाता है और वो शराब के ठेके पे जाता है और वो बहुत ज्यादा शराब भी पीता है। रंजन अपनी जान लेने के लिए सोच लेता है और वो एक पुल के पास आता है और तभी हमिद नाम का आदमी उस पुल के पास आता है और वो भी रंजन की तरह अपनी जान देने के लिए गया हुआ रहता है और वो रंजन से पहले उस पानी में कूद जाता है और फिर रंजन उसकी जान बचाता है और हामिद से उसकी प्रॉब्लम भी पूछता है। मेरी सरकारी नौकरी लगने वाली थी कृषि विभाग में और जहाँ रंजन को समझ में आ जाता है वो हामिद को भगवान दास के पास लेकर जाता है और भगवान दास उससे पैसे मांगते हैं, जहाँ पर हामिद पैसे देने से मना कर देता है और भगवान दास रंजन को बताता है कि ये वही हामिद अंसारी है जिसका नाम कटवा कर मैंने तुम्हारा नाम डलवाया था। रंजन तितली से बताता है कि हामिद अंसारी जो उसे नौकरी मिलने वाली थी वो मुझे मिल गई। अगर मैं उसे अपनी नौकरी दे देता हूँ तो उसकी जान बच जाएगी, शायद यही मेरा नेक काम है। जिसके बाद तो सब लोग उसके ऊपर चिल्लाते हैं, अगर तुमने नौकरी उसे दे दी तो हमारी शादी भी नहीं होगी। अगले सीन में देखते हैं हामिद अंसारी उसी पुल से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है और रंजन उसको बचाने के लिए उसी पुल से कूद जाता है और हामिद की जान बचा लेता है। जहाँ पर रंजन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी सरकारी नौकरी मैं लगवा देता हूँ, लेकिन हामिद को तो अपने मेहनत से सरकारी नौकरी करनी थी। और ऐसे कई दिनों तक चलता गया, जहां हामिद अपनी जान देने के लिए उसी पुल से कूदता गया और रंजन उसकी जान बचाता गया। हामिद रंजन से कहता है कि मेरे गांव में पानी बिल्कुल भी नहीं आता है, वहां की स्थिति बहुत खराब है और इसी के कारण मैं शहर में आकर पढ़ा लिखा और मैं चाहता था कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई तो मेरे गाँव की स्थिति ठीक हो जाएगी, उधर पानी आने लगेगा।
और अगले सीन में देखते हैं रंजन तितली के पास आता है और उससे कहता है कि ये नौकरी मैं हमीद को दे देता हूँ क्योंकि उसे इस नौकरी की ज्यादा जरूरत है। जहाँ तितली रंजन से कहती है कि अगर तुमने नौकरी उसे दे दी तो हमारी शादी कभी नहीं होगी और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। जहाँ रंजन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। रंजन महादेव के पास जाता है और तभी वहाँ पर पंडित जी आ जाते हैं और रंजन से कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगली सुबह देखते हैं रंजन जब सोकर उठता है और वो देखता है कि सभी लोग हल्दी की नहीं बल्कि शादी की तैयारी कर रहे हैं और सब लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। और आज का डेट भी 30 तारीख रहता है, जिसके बाद रंजन बारात लेकर तितली के घर चला जाता है और वो वहाँ पर पागलों की तरह डांस करता है और सब लोग उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। जहाँ रंजन बताता है कि मैंने अपनी नौकरी हामिद को दे दी। रंजन तितली से कहता है कि इस नौकरी का असली अधिकार हामिद है, मैं नहीं, और वो तितली से शादी करने से मना कर देता है। और तभी वहाँ पर भगवान दास आ जाता है और वो सबसे कहता है कि मैंने इतने सारे लोगों की नौकरी लगवाई लेकिन आज पहली बार जो दूसरों के बारे में सोचता है और उसे अपनी नौकरी दे दी और उसका वो अधिकार है। और भगवान दास सबसे कहता है कि चाहे किसी के घर पानी आए या ना आए, चाहे कोई खाए या मरे, लेकिन आज जो रंजन ने किया है उसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और भगवान दास की बातें सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और रंजन सबसे माफी मांग के वहाँ से जाता ही है। तभी तितली के जीजा उसे रोक लेते हैं और रंजन से कहते हैं कि अगर शादी किए बिना इधर से चले गए तो तुम्हें गंगा में बहा दूंगा। और सभी लोग इस शादी के लिए मान जाते हैं और रंजन और तितली की शादी धूमधाम से कराते हैं। जहां रंजन और तितली की शादी का सपना तो पूरा हो जाता है और ये मूवी इधर ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आप सबको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।